भारत की प्राचीनतम और पवित्र नगरी द्वारका गुजरात राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। यह वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नगरी बसाई थी। द्वारका नगरी का वर्णन महाभारत, श्रीमद्भागवत, विष्णु पुराण और अन्य कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। यह नगरी न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वारका हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है, जो भगवान विष्णु के भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इस लेख में हम द्वारका के पौराणिक इतिहास, धार्मिक महत्व, पर्यटन स्थलों, पुरातात्विक खोजों, द्वारकाधीश मंदिर की महिमा, उत्सवों और अन्य पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। द्वारका का पौराणिक इतिहास। द्वारका का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब कंस का अत्याचार बढ़ गया था, तब श्री कृष्ण ने उसका वध किया और मथुरा को अत्याचारों से मुक्त कराया। लेकिन कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किए, जिससे श्री कृष्ण और यादव वंश को एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता महसूस हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई, जिसे उन्होंने द्वारका नाम दिया। यह नगरी सुव्यवस्थित, समृद्ध और अति भव्य थी। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं विश्वकर्मा ने इस नगर का निर्माण किया था। महाभारत के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब श्री कृष्ण ने द्वारका में राज किया। परंतु यादव वंश में कलह बढ़ने के कारण अंततः द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पुरातात्विक खोजों में भी समुद्र के भीतर प्राचीन द्वारका नगरी के अवशेष मिले हैं, जो इस कथा की पुष्टि करते हैं। द्वारका का धार्मिक महत्व। 4 धामों में एक। हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का विशेष महत्व है, जिसमें बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका शामिल हैं। इन चारों धामों की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वारका को पश्चिम का द्वार कहा जाता है और यह भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का प्रमुख धाम है। सप्तपुरियों में एक। हिंदू धर्म में 7 मोक्षदायिनी पुरियों का उल्लेख है: अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका। इनमें द्वारका को विशेष स्थान प्राप्त है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि रही है। द्वारकाधीश मंदिर। द्वारका के केंद्र में स्थित द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर अत्यंत भव्य है और इसका निर्माण लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। मंदिर की ऊंचाई 78.3 मीटर 256 फीट है और इसकी शिखर पर 52 गज का ध्वज लहराता है। यह मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। गोमती नदी और गोमती घाट। द्वारका में गोमती नदी बहती है, जिसे पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से समस्त पाप धुल जाते हैं। श्री कृष्ण की लीला स्थली। द्वारका में कई स्थान ऐसे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। इनमें रुक्मिणी मंदिर, गोपी तालाब, बेट द्वारका और सुदामा सेतु प्रमुख हैं। द्वारका के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल। 1 द्वारकाधीश मंदिर। द्वारका का सबसे प्रमुख आकर्षण द्वारकाधीश मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की चतुर्भुजी मूर्ति विराजमान है। मंदिर में पंच धातु से बनी भगवान की मूर्ति अत्यंत आकर्षक है। 2 बेट द्वारका। बेट द्वारका को भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक राजधानी माना जाता है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने परिजनों के साथ निवास करते थे। 3 रुक्मिणी देवी मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को समर्पित है। यह मंदिर द्वारका से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 4 गोमती घाट। गोमती नदी के तट पर बने घाटों का विशेष धार्मिक महत्व है। यहाँ भक्त स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। 5 नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह द्वारका से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। द्वारका का पुरातात्विक महत्व। द्वारका को लेकर कई पुरातात्विक खोजें की गई हैं। समुद्र के भीतर प्राचीन नगर के अवशेष पाए गए हैं, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ एक समृद्ध नगर बसा हुआ था। 1983 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने समुद्र के नीचे द्वारका नगरी के अवशेष खोजे, जिसमें महल, स्तंभ और दीवारों के अवशेष मिले। द्वारका में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव। 1 जन्माष्टमी।
भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव द्वारका में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण बना रहता है। 2. रथ यात्रा। यह पर्व भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तरह मनाया जाता है। इस दिन भगवान द्वारकाधीश को रथ में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया जाता है। 3. दीपावली और होली। द्वारका में दीपावली और होली का विशेष महत्व है। इन पर्वों पर मंदिरों और घरों को दीपों से सजाया जाता है। कैसे पहुंचे द्वारका? द्वारका भारत के प्रमुख शहरों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग द्वारका रेलवे स्टेशन अहमदाबाद, राजकोट और अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग द्वारका तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। गुजरात सरकार की बस सेवाएं उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग द्वारका के निकटतम हवाई अड्डा जामनगर है, जो यहां से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। निष्कर्ष, द्वारका न केवल भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इसकी धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्ता इसे एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाती है। द्वारकाधीश मंदिर की भव्यता, समुद्र के भीतर डूबी द्वारका की खोज और यहाँ की पवित्रता इसे संपूर्ण हिंदू समाज के लिए एक अनमोल धरोहर बनाती है। इसलिए यदि आप अध्यात्म, इतिहास और प्रकृति का संगम देखना चाहते हैं, तो द्वारका अवश्य जाएं।